अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की आयत दिल को एक सुकून दे जाती है। ऐसा लगता है जैसे अल्लाह हमें खुद समझा रहे हों कि मैंने तुम्हें ज़मीन पर अकेला नहीं छोड़ा, मैं तुम्हारे साथ हूँ जब तक तुम मेरी हदायत को थामे रखो। आयत का तर्जुमा, हमने कहा ज़मीन में उतर जाओ, फिर अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ हदायत आए तो जो मेरी हदायत पर चलेगा उस पर ना कोई खौफ होगा ना गम। अल्लाह ताला हमें याद दिला रहे हैं कि दुनिया एक इम्तिहान है, मगर डरने की ज़रूरत नहीं, गम करने की ज़रूरत नहीं, बस इसकी हदायत को मजबूती से थाम लेना। जब हम कुरान के रास्ते पर चलते हैं तो जिंदगी के तूफान भी हमें हिला नहीं सकते। ये आयत उम्मीद का पैगाम है कि चाहे हम कितनी ही बार गिर जाएं, अल्लाह का दर हमेशा खुला है, बस लौट आना। वो कहता है मेरी हदायत पर चलो, मैं तुम्हें खौफ और गम से आजाद कर दूंगा। यहाँ पर है, फिर अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ से हदायत आएगी। अल्लाह ताला ने हमें जमीन पर भेजा, मगर खाली हाथ नहीं छोड़ा। अल्लाह ने कहा मैं तुम्हें रोशनी भी भेजूंगा, एक ऐसा रास्ता जो तुम्हें भटकने नहीं देगा। जब तुम्हें मेरी तरफ से रहनुमाई आएगी, यानी कुरान, इंबिया या दिल में कोई यादहानी, ये अल्लाह पाक की तरफ से रहनुमाई है। कुरान, अंबिया या दिल में कोई यादहानी, तो तुम बस इसे थाम लेना, वही तुम्हारा सहारा होगा। मैं दुनिया में तुम्हें भेज रहा हूँ, मगर मेरी बात, मेरा पैगाम तुम्हारे साथ होगा। बस जब वो हदायत आए उससे मुंह ना मोड़ना, वो तुम्हें अंधेरों से निकालकर रोशनी तक ले जाएगी। कितना प्यारा वादा है रब का। जिंदगी में भी डर खत्म, गम भी खत्म, बस शर्त एक है, हदायत पर चलना। अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजा तो साथ ये पैगाम दिया, जमीन पर रहना आसान नहीं होगा, मुश्किलें आएंगी, गुनाह होंगे, आजमाइशें भी आएंगी, मगर तुम अकेले नहीं हो। जब कभी तुम्हें मेरी तरफ से रहनुमाई मिले, चाहे वो नबी के जरिए हो या किताब के जरिए, तो तुम बस इसके पीछे चलना। मैं तुम्हें कभी खौफ में नहीं रहने दूंगा और तुम्हारे दिल से गम मिटा दूंगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म तोड़ा तो फौरन तौबा की तरफ लौटे। उन्होंने अपनी गलती मानी, दिल से माफी मांगी। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की और यही हदायत का पहला सबक था। यानी हदायत सिर्फ कुरान पढ़ने का नाम नहीं, हदायत ये है कि जब हम भटक जाएं तो लौट आएं, जैसे आदम अलैहिस्सलाम लौटे। अल्लाह ताला ने उन्हें माफ किया और कहा अब जमीन पर जाओ, लेकिन याद रखना मेरी हदायत तुम्हारे साथ होगी। ये आयत हमें बताती है कि हम सब जमीन पर आजमाइश में हैं। कभी दिल टूटता है, कभी लोग छोड़ जाते हैं, कभी रास्ता बंद लगता है, मगर अल्लाह फरमाता है मेरी हदायत पर चलो, खौफ तुमसे दूर, गम तुमसे जुदा होगा। जब हम कुरान पढ़कर अमल करते हैं तो दिल में एक नूर सा आ जाता है, परेशानियों में भी सुकून महसूस होता है, और यही असल कामयाबी है। अभी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख लें, अल्लाह ताला ने उन पर कितनी आजमाइशें डाली, लेकिन उन्होंने सब्र किया और उस सब्र में उनको कितना अच्छा नतीजा मिला। और यही बात है कि अल्लाह पाक हमें यहाँ पे इस आयत में समझा रहे हैं कि सिर्फ मेरी हदायत पर चलो। जो अल्लाह पाक कुरान पाक में अल्लाह पाक ने बयान किया है, अल्लाह पाक कहते हैं उस रास्ते पर चलो, तो फिर मैं अल्लाह पाक का ये वादा है कि हम अगर अल्लाह पाक की हदायत पर चलेंगे तो अल्लाह पाक का ये वादा है कि अल्लाह पाक हमसे हमारे खौफ, हमारे गम, हमारी परेशानियां दूर कर देंगे। अंबिया अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह ताला ने पैगाम भेजे, उनको हमारे लिए एक पैगाम रखा कि अंबिया अलैहिस्सलाम की पैरवी करें, उनकी हद जैसे वो कहते थे हम वैसे चलें।
قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ پاک نے بولا کہ میری ہدایت پر چلو، میرے حکم مانو، اور جو چیز ہم پڑھتے ہیں ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارے کام مومنوں والے نہیں ہیں، تو پھر اللہ پاک کی ہمارے لیے یہ آزمائشیں، پریشانیاں جو کچھ ہیں وہ ہماری زندگی میں رہیں گی۔ اور اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اس کی پیروی کر رہے ہیں، اللہ کی ہدایت پر چل رہے ہیں،